शकुंतला काली देवी का जाप मुकम्मल करने के बिल्कुल नज़दीक थी। चंद एक बलिदान ही रह गए थे। परिया और दीगर कनीज़ें भी बहुत थक चुकी थीं। शकुंतला इस वक्त मुकम्मल खून अशाम नजर आ रही थी। इसका सारा जिस्म, हाथ पांव, मुंह, सर खून से भरे हुए थे। कई दिनों से खून देख देख कर इस पर वहशत सवार हो चुकी थी। क्योंकि बलिदान का खून वो ही ना पी सकती थी, अब भी वो किसी मशीनी अंदाज में मंतर जाप कर रही थी। पूरा हाल खून से लथपथ था। परिया और गुलाम कई दफ़ा इस खून पर फिसल कर गिर चुके थे। वो सब भी खून आलूद हो चुके थे। अलबत्ता सामरी अब तक हशाश बशाश था। इसके चेहरे पर कोई थकावट न थी। आधे अमल के बाद शीरख्वार बच्चा भी ज़िबा किया जा चुका था और अब सिर्फ आखिरी मर्द और एक लड़की बाकी थी। बाकियों का अंजाम देखकर ये पहले ही से नीम मुर्दा हो चुके थे। शकुंतला ने मंत्र 1000 बार पूरा करने के बाद परिया को इशारा किया तो गुलामों ने मर्द को पिंजरे से घसीट कर बाहर और शकुंतला के आगे कर दिया। शकुंतला ने वहशियाना तरीके से खंजर इसके पेट पर फेरते हुए दस्ते तक पेट के अंदर घेर दिया और एक ही झटके में आंतें बाहर निकाल दी और उल्टे हाथ से इसका दिल पकड़कर बाहर खींचा और दांतों से चबा लिया। और अब आखिरी 1000 बार मंत्र जपने थे कि अचानक मंदिर में लगी तमाम घंटियां आहिस्ता आहिस्ता बजने लगीं। सामरी चौंक पड़ा और इसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां होने लगे और अपने फौरन हर फेर कर काली देवी के बुत को देखा तो देवी की सुर्ख ज़ुबान और काले स्याह हाथ आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे थे और थोड़ी देर बाद भजन गाने की आवाज़ें उभरनी महसूस हो रही थी कि बहुत सी देवदासियां मिलकर कोर्स के अंदाज में धीमे लहजे के अंदर भजन गा रही थीं और मंदिर की घंटियां इस कोर्स में इनकी संगत कर रही थी। ये तब्दीलियां परिया के साथ शकुंतला ने भी महसूस की थी और अब वो ज़्यादा मुस्तैदी और से अपना अमल जारी रखे हुए थी। खासी देर तक वो मंत्र पढ़ती रही, घंटियां बजती रहीं, देवदासियां भजन गाती रहीं और काली देवी के सुर्ख ज़बान हिलती रही। अब शकुंतला मंत्र मुकम्मल करने के नज़दीक थी। परिया ने तख्ते पर जकड़ी बेबसी का नमूना खूबसूरत जवान लड़की को घसीट कर मंडल के करीब पहुंचा दिया। अब शकुंतला ने इसे इशारा किया तो दोनों गुलामों ने तख्ता मंडल के अंदर कर दिया। आखिरी बलिदान मुकम्मल हो रहा था। शकुंतला ने पेट चाक कर दिया। लड़की तड़प रही थी। शकुंतला बाएं हाथ से इसका दिल निकाल रही थी। सामरी खड़ा हो गया। मंदिर के हाल में कई कटी फटी लाशों का अंबार लग चुका था। शकुंतला ने अपना जाप मुकम्मल कर लिया था। इसकी खौफनाक सूरत देखी न जाती थी। अचानक देवी ने ज़ोर से सांस अंदर की तरफ खींचा शुरू किया तो फर्श पर बिखरा खून धार की शक्ल में उठने लगा और सीधा काली देवी की हिलती ज़बान के ओर पर पड़ने लगा। सांस एक अंदाज में खींचा जा रहा था, इसमें कई वक्फा न था। फर्श पर बिखरा खून अब देवी की जुबान पर गिर गिर कर गायब हो रहा था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर साथ थे। सामरी ने शकुंतला को अभी मंडल से बाहर आने से मना कर दिया था। वो नंढाल सी खड़ी थी। अचानक गुप अंधेरा छा गया। तमाम शम्मे और दिए बुझ गए। हाथ को हाथ दिखाई ना देता था। कोई आदमी दूसरे को नजर ना आ रहा था। अंधेरा कब्र के अंधेरे से भी गहरा होने लगा और लप लप की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कुछ पी रहा हो, जबान से चाट रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा कम होने लगा। एक दूसरे के चेहरे दिखाई देने लगे। दूर एक कोने से ऊपर की जानिब से रोशनी गहरी होने लगी, जैसे सुबह सादिक के वक्त पूर फुटती है। अब कमरा सुबह की रोशनी की मानिंद रोशन हो गया। शकुंतला, परिया, सामरी और दोनों गुलाम मौजूद थे और हैरानी से चारों जानब देख रहे थे। जहाँ खून का एक छींटा तक न था। कोई लाश वहाँ न थी। इनके जिस्मों पर भी खून का कोई निशान न था। तमाम लोग साफ सुथरे लिबासों में थे, जैसे बलिदान और जाप से पहले बहने आए, बिल्कुल वैसे ही थे। अभी वो हैरान ही थे कि अचानक भयानक और करख्तदार आवाज़ उभरी, जो किसी औरत की आवाज़ मालूम होती थी। शकुंतला जी, देवी जी। शकुंतला की ज़बान से गैर इरादी तौर पर निकला, तूने वो जाप किया जो बड़े बड़े मेहमान पंडित पुजारी ना कर पाए। तो आज से काली माता की महासेवक है, काली के महावीर, और अब तेरे दास हैं।
तेरे एक इशारे पर तेरी हर भावना पूरी करेंगे। शकुंतला, तूने काली की वो प्यास बुझाई है जो सदियों की थी। काली माता तुझसे बहुत खुश है और मुझे आशीर्वाद का तिलक लगाया जाता है। सामरी ने भी तेरी जो सहायता की है वो भी तारीफ के लायक है। तुम दोनों मिलकर काली ताकतों के लिए काम करो। इसके साथ ही काली देवी खामोश हो गई। सामरी के इशारे से अब शकुंतला मंडल से बाहर आ गई और दौड़कर सामरी से लिपट गई। मारे खुशी के इसकी जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। सामरी, सामरी, आज से मैं भी जादूगरनी हो गई हूँ। मैं भी मेहमान हूँ, मुझे काली देवी ने आशीर्वाद दी है। और सामरी ने शकुंतला को अपनी बाहों में समेट लिया और दूसरे ही लम्हे वो दोनों मंदिर से एकदम गायब हो गए। दोनों गुलाम हैरान थे, लेकिन परिया मुस्कुराने लगी। वो समझ गई कि सामरी शकुंतला को लेकर शायद महल पहुंच गया होगा और अब वो दोनों कई दिनों की थकावट उतारेंगे। लिहाजा परिया ने भी वहां से वापसी का फैसला कर लिया। शकुंतला अब सिर्फ एक नागर न थी, बल्कि जादूगरनी बन चुकी थी। काली देवी के पैरों के बजाय महावीर इसके कब्जा में थे। अब तो आम किस्म के जादूगर भी इसके सामने कोई चीज़ न थे। और परिया ये बात अच्छी तरह समझती थी कि शकुंतला अब और ज़्यादा ताकतवर और बाख्तियार हो चुकी है। लिहाजा परिया ने इसकी खुशामद और चापलूसी में इजाफा करने का सोच लिया। सामरी और शकुंतला मंदिर से सीधे ख्वाबगाह पहुंचे थे और आराम मस्कून करने के बाद अगली सुबह को ही बेदार हुए। शकुंतला ने लेटे लेटे खूबसूरत अंदाज में दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई ली तो हुसन अपने मरकज की तरफ माइल बापरवास होने लगा। सामरी ने भरपूर नजरों से इसके वजूद को जांचा और मुस्कुरा दिया। जादू नगरी की दुनिया में पहली सुबह मुबारक हो शकुंतला देवी। तो शकुंतला ने मुस्कुराकर हाथ नीचे गिरा दिए और मीठी नजरों से सामरी को देखते हुए बोली, सामरी, अगर तुम ना होते तो ये सुबह भी ना होती, ये कामयाबियाँ ना मिलती। तुम मेरे महबूब हो, तुम ही मेरे गुरु हो। मैं अपना सारा जीवन तुम्हारे संग बिताने की भावना रखती हूँ। अब सारे जग पर हमारा राज होगा, परंतु मैंने अभी तक अपनी शक्ति को आजमाया भी नहीं, तो आज आजमा लेंगे। सामरी ने लापरवाही से कहा, काली माता तुझसे बहुत खुश हो चुकी है। शकुंतला, ये बहुत बड़ी बात है, तेरे मातहत माहिर काम करेंगे। तू सिर्फ बोलेगी या सोचेगी? मैं अंदर आ सकती हूँ? परिया की आवाज़ उभरी, आ जाओ। पर्दे हिले और परिया का चेहरा नजर आया। सुबह बखैर मलकालिया, आपको जीवन के नए अंदाज की नई सुबह मुबारक हो। सामरी और शकुंतला दोनों अपने अपने अंदाज में मुस्कुराने लगे। दोनों अभी पहलू ब पहलू लेटे हुए थे, बल्कि आलिया कोई चमत्कार में तो दिखाए, नाश्ता के बाद तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे। परिया, अच्छा बे शकुंतला, मैं तो चला। सामरी बोला, कहाँ चल दिए, नाश्ता करते जाओ। सामरी, मैं शकुंतला देवी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अब ज़रा कुछ दिनों बाद आऊँगा। अब तो तुम इतनी मजबूत हो कि तुम तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकती हो। फिर भी जब चाहो मुझे बुला सकती हो। जा कहाँ रहे हो ये मैं अभी नहीं बता सकता। और फिर सामरी पलक झपकने में सामने से गायब हो गया। शकुंतला ने परिया को देखा तो परिया आगे बढ़ी और इसके बिस्तर के पास नीचे बैठ गई। जाओ परिया, पहले कपड़ों को भेजो ताकि हम तैयार होकर नाश्ता करें, फिर तुम्हें चमत्कार दिखाएं और तुमसे बातें करेंगे। दरबार हम कल से जाएंगे। परिया ने ताली बजाई तो कनीज़ें आईं। अपने इन्हें बनाव सिंगार करने वाली कनीज़ों को भेजने का कहा और शकुंतला को गुसल खाने तक छोड़ने गई। कुछ ही देर बाद शकुंतला तब ज़बरदस्त बनाव सिंगार के साथ बैठी थी। बाल खुले और शानों पर बिखरे थे। बड़ी बड़ी आंखों में कचले की धार क्यामत ढा रही थी। बारीक रेशमी लिबास, ऊंची एड़ी वाले जूते इसके पाँव में खूबसूरत लग रहे थे और बालों में ताज़ा गुलाब, होंठ सुर्ख, माथे पर तिलक, सर पर सोने का ताज सेवरा से लदी फदी, चेहरे पर मासूमियत और शर्मीलापन लिए वो बावकार तरीके से बैठी नाश्ता कर रही थी। तमाम कनीज़ें मुअद्दब नजरें झुकाए खड़ी थीं। थोड़ी देर बाद बलग्राम ने हाजिरी की इजाज़त चाही। शकुंतला ने फौरन इसे अंदर बुलाने का इशारा किया। बलग्राम अंदर दाखिल हुआ और नमस्ते करके बैठ गया। शकुंतला इसको देखकर मुस्कुराने लगी। मुस्कुराने से गालों के भंवर गहरे होते चले गए। नाश्ता कर चुकने के बाद शकुंतला ने तमाम कनीज़ों को बाहर जाने का इशारा किया। अब परिया, बलग्राम और शकुंतला रह के थे। मलकालिया, कोई हमें भी अपनी महान शक्ति का चमत्कार दिखाइए। बलग्राम ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। बलग्राम, अपनी शक्ति से तो अभी शकुंतला खुद भी वाकिफ नहीं, अभी आजमा कर देख लेते हैं। आओ बाग में चलें।
तीनों बाग की तरफ चल दिए। सुबह का वक्त था, बाग में फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। परिंदे चहचहा कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। सरों के तराशदा पौधे भले मालूम होते थे और बाग के बीचों बीच नहर में साफ पानी रवा था। कनीज़ों और गुलामों के दरमियान में चलते हुए इस जगह पहुंच गए जहां अमूमन शकुंतला, परिया महफिल जमाती। इनके वहां पहुंचने से पहले ही जड़ाऊ कुर्सियां रख दी गई थी। तमाम गुलाम और कनीज़े घास पर बैठ गए और परिया, बलराम और शकुंतला कुर्सियों पर बैठे थे। परिया, कुछ कैदियों को पेश करो जिनको अजियतनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाए। शकुंतला परिया से यूं कहने लगी जैसे खाने की किसी चीज़ का पूछ रही हो। मलका लिया, परिया ने मुअद्दब कहा। ये सामने तमाम गुलाम और कनीज़े भी आप ही के हैं। बहरहाल आप फरमाती हैं तो मैं कैदी भी मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं परिया, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, इनसे ही काम चल जाएगा। शकुंतला ने तायराना निगाहों से सबको देखा और मुस्कुराई। दोनों की गुफ्तगू सुनकर सब गुलामों और कनीज़ों को सांस सूख गया। शकुंतला ने खूबसूरत जुल्फ़ों को झटक कर परिया को एक तरफ इशारा किया तो परिया वहाँ से उठ गई और शकुंतला के इशारे के मुताबिक चंद गुलाम और कनीज़ें बाहर निकाल लीं। सबके चेहरे रंग फक हो चुके थे। सबको एक तरफ खड़ा कर दिया गया। अब एक हट्टे कट्टे गुलाम की तरफ उंगलियों से इशारा करके शकुंतला ने काली देवी का मंत्र पढ़कर सोचा कि इसको आग लग जाए। अचानक इस गुलाम के गिर्द आग के शोले भड़क उठे और वो बाग में सर पर आगे पीछे भागने लगा। इसकी चीखें आसमान से बातें कर रही थी। फिर वो ज़मीन पर लौटने लगा। अब शकुंतला ने इसे छोड़कर एक कनीज़ की तरफ इशारा किया और मंत्र पढ़ने के बाद इसको ज़बरदस्त खारिश हो जाने का सोचा। फ़ौरन ही वो कनीज़ हाथ पाँव चलाने लगी। कभी पेट पर, कभी खुजली करती, कभी बाजू, कभी गर्दन और फिर खुजली करती। खौफनाक किस्म की खारिश होने लगी थी। इसने अपने कपड़े फाड़ने और जिस्म सुरख करना शुरू कर दिया। आग लगे गुलाम और खारिश ज़दा कनीज़ दोनों अज़ियतनाक अंदाज में फरियादें करने लगे और चीखने लगे। शकुंतला हाथ सीने के नीचे बांध कर खड़ी फातिहाना मुस्कुराहट के साथ नाटक देखने लगी। इसकी अना की तस्कीन और अंदर की नागन खुश होने लगी। इसका एहसास बर्तरी गहरा होता चला गया। गर्दन कदरे और तन गई। इसका मतलब यह है कि आम इंसान मेरे आगे अब बहुत हकीर हो चुका है। इससे सोचा और इसकी आंखों की चमक बढ़ गई। गुलाम की लाश अब घास पर पड़ी थी। इसका जिस्म जलकर कोयला बन चुका था। शक्ल पहचानी न जाती थी। कनीज़ अभी तक पागलों की तरह अपना जिस्म नोच रही थी। तमाम गुलाम और कनीज़ें ज़बरदस्त खौफज़दा हो चुके थे। परिया नईमनबाज आंखों से बड़ी पुरसकून बैठी थी, जबकि बलराम की आंखों में हैरत और खौफ के आसार नुमाया थे। शकुंतला ने दूसरी कनीज़ की जानिब इशारा किया और मंत्र पढ़ने लगी। वो कनीज़ फ़ौरन ही फ़िज़ा में बुलंद होने लगी। अचानक ही फिर वो लेटने की हालत में हो गई और अब इसके चारों हाथ और पाँव मुख्तलिफ सिमतों में खींचने लगे। कनीज़ की अजियतनाक चीखों से लोगों के कलेजे फट रहे थे। अब इसका जिस्म भी रामनाथ की तरह मुखालिफ सिमतों में कस गया। चोर चोर की आवाज़ के साथ जिस्म मुखालिफ सिमतों में चलने लगा। कनीज़ की चीखें अब सिसकियों में तब्दील होकर दम तोड़ने लगी। अब शकुंतला ने बाहर निकाले जाने वालों में से आखिरी गुलाम को सामने आने का इशारा किया। वो बेचारा थर थर कांप रहा था और अपनी जगह पर खड़ा था। शकुंतला ने इसे दोबारा सामने आने का हुक्म दिया, लेकिन गुलाम खौफ से पत्थर हो चुका था। इससे हरकत ना हो सकी तो परिया फ़ौरन हुक्म की तामील करवाने के लिए अपनी जगह से खड़ी हो गई। बैठ जाओ परिया, शकुंतला ने इसकी तरफ देखे बगैर घुराते हुए लहजे में कहा। तो परिया एकदम बैठ गई और देखने वालों ने देखा कि फ़ज़ा में एक मोटा डंडा नुमदार हुआ और इस गुलाम पर बरसने लगा। वो गुलाम बतेरा अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन डंडा मुसलसल बरस रहा था। सर पर, कमर पर, मुंह पर, बाजू पर। अब गुलाम के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खाल फटने लगी और खून रसने लगा। डंडा एक ही मशीनी रफ्तार से बरस रहा था। देखते ही देखते वो गुलाम लहूलुहान होने लगा। शकुंतला और परिया दिलचस्प नज़रों से इसको देख ही रही थी। शकुंतला असरूर से मदहोश हो रही थी। इसको अपनी शक्ति पर फख्र होने लगा। चारों गुलाम और कनीज़ें खौफनाक अंजाम को पहुंच चुके थे। शकुंतला ने अब वापस चलने का हुक्म दिया तो बाकी गुलामों और कनीज़ों की जान में जान आई। परिया और बलराम भी शकुंतला के साथ चल पड़े। अब शकुंतला की गिरफ्त रियासत ताबाना पर पूरी तरह पंजे काट चुकी थी। ख्वास के साथ साथ अवाम को भी पता चल चुका था कि ये एक जालिम लड़की और ज़बरदस्त जादूगरनी है। इंसानी जान इसके आगे कोई वक़्त नहीं रखती। इसका दिल किसी की हमदर्दी में नहीं धड़कता और इसको सिर्फ अपनी खुशियाँ और अय्याशियाँ पसंद हैं। आवाम की खुशी से इसे कोई सरोकार नहीं।
اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا تھا۔ بلگرام صرف کٹ پتلی تھا اور سامری کو راج پاٹ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ تاہم پریا اس کے رنگ میں مکمل طور پر رنگ چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شکنتلا کی خوشنودی ہی اسے اس مقام پر قائم رکھ سکتی ہے۔ جس دن کسی بات سے شکنتلا ناراض ہو، پریا کا کھیل ختم ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے پریا نے اپنے لیے دولت جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ خفیہ طور پر تابانہ سے دور ایک دوسری ریاست سے مختلف طریقوں سے اپنی دولت بھجوانی شروع کر دی تھی۔ عوام پر مختلف ٹیکس عائد کرنے شروع کر دیے۔ کئی امراء کو لوٹ کر ان کی دولت پر قبضہ کر لیا اور انہیں زندان خانے میں قید کر لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ کس وقت موقع پا کر یہاں سے بھاگ کر دور چلی جائے گی اور پھر اس ریاست میں پہنچ کر پریا پرسکون اور پرتعیش زندگی بسر کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شکنتلا کی چاپلوسی اور خوش آمدانہ میں اضافہ کر دیا۔ اس کے لیے ہر روز ایک خوش نما خوبصورت نوجوان مہیا کرتی، جو پہلے شکنتلا کی خوابگاہ میں آتا اور پھر اس کا خون شکنتلا کو سیراب کرتا۔ صبح سویرے اس کی لاش جلا دی جاتی۔ اس کے علاوہ پریا اپنے لیے بھی ہر روز ایک بھرپور نوجوان تلاش کرتی۔ محل کے اکثر مرد، غلام اور سرکاری اہلکار اس کے شریر کے نشیب و فراز کے آشنا ہو چکے تھے، جبکہ کنیزیں، باندیاں اور غلام اس کے ظلم اور عذاب سے عاجز اور تنگ تھے، کیونکہ پریا کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ معمولی بات پر وہ انہیں بے پناہ زدوں کو کرتی تھی۔ اس کی خاص کنیزیں ہنٹر، بیت، کوڑا اور تشدد کے دوسرے سامان ہر وقت اپنے ہمراہ رکھتی۔ پتہ نہیں کہ یہ پریا کس بات پر بھڑک جائے اور کیا چیز طلب کر لے۔ پریا اب تک سینکڑوں غلاموں، کنیزوں، عوام و خواص کو اپنے ہاتھوں مختلف طریقوں سے قتل کر چکی تھی۔ یہ اس کی ذہنی تسکین اور احساس برتری قائم رکھنے کا ذریعہ تھا۔ قید خانوں کی نگرانی براہ راست وہ اپنے پاس رکھتی تھی، اور اس کے دور میں کاراگر قید خانہ میں انسان بھیڑ بکریوں کی مانند ٹھنسے ہوئے تھے اور سسک سسک کر زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ان کی رہائی صرف پریا کے حکم کے تابع تھی، لیکن پریا نے جیسے ایک دفعہ قید میں بند کیا، دوبارہ وہ مر کر ہی باہر جاتا تھا۔ ایک دن جب پریا زندان خانے پورے تم تراک کے ساتھ آئی تو قیدیوں کو کیڑے مکوڑوں کی مانند سلاخوں کے پیچھے پایا۔ قید خانے کی تمام کوٹھڑیاں بری طرح بھری تھیں۔ اس نے کوتوال کو بلایا اور حکم دیا کہ جو قیدی پرانے ہو چکے ان کا کل میدان میں زنجیر کر کے لایا، اور اس کے بعد کوتوال کو سرگوشیوں سے کچھ ہدایت دی اور پھر کل صبح سویرے آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، اور کوتوال اس کی ہدایت کے مطابق انتظامات کرنے لگا۔ دوسرے دن شکنتلا کی قدم بوسی کرنے اور اس کی اجازت لینے کے بعد وہ زندان خانے جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ بہترین اور خوشبودار غسل کرنے کے بعد نیا سرخ ریشمی لباس جس پر ہزاروں سفید موتی ٹانکے ہوئے تھے، زیب دن کیا، سرخ گلاب اس کے بالوں میں لگائے گئے، اور اپنی سواری میں جس کے آگے نوجوان لڑکیاں اور کثرتی جسم کے مرد جتے ہوئے تھے، روانہ ہوئی۔ اس کے آگے پیچھے فوج کے گھڑ سوار دستے اس کو اپنی حفاظت حالیہ میں لیے ہوئے تھے، اور ساتھ میں کنیزوں غلاموں کی فوج بھی رسیوں سے چل پڑی تھی۔ قید خانے کے کھلے میدان میں تمام قیدی زنجیروں اور میں بندھے ہوئے تھے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ پریا کے لیے خوبصورت آرام دہ تخت لگا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر دور آگ کا الاؤ تپ رہا تھا، جس کے اوپر بڑے کڑاہی ہی دور اباب سب ربسن سے اوپر بری سران میں تیل کب سے ابل رہا تھا۔ ساتھ ہی جلاد بھی کھڑا تھا۔ اپریا کے اشارے سے ایک قیدی کو آگے لایا گیا اور زمین پر لٹا دیا گیا۔ جلاد اشارہ پا کر آگے بڑھا اور کلہاڑے کے وار سے اس نے قیدی کے دونوں پاؤں کاٹے اور پھر تڑپتے ہوئے قیدی کو دونوں بازو بھی کاٹ دیے۔ پریا تالیاں بجانے لگی اور دوسرے تمام لوگ بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ اب ہاتھ پاؤں کٹے قیدی کو دو آدمیوں نے مل کر ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر محل کا عملہ بھی دہشت زدہ رہ گیا، لیکن پریا کے واسطے وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ باری باری درجنوں قیدیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ پریا اپنی مرضی سے کسی بھی قیدی کو آگے لانے کا اشارہ کر دیتی، لہٰذا سارے ہی قیدی موت کو